इस वक्त हम बादली विधानसभा में खड़े हैं और हमारे कैमरे के माध्यम से हमारे सहयोगी दिखाएं, क्योंकि अंधेरा हो चुका है। तो पीछे सामने जो है पहाड़ जो बना हुआ था, जो केजरीवाल साहब कहते थे कि एमसीडी में हमारी सरकार लाई है तो हम जो है कूड़े का पहाड़ दिल्ली से गायब कर देंगे। तो ऐसे में हम बादली में हैं और बादली की ही जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ कहना चाह रहे हैं बादली को लेकर, और साथ ही जो वादे दावे हो रहे हैं उन सब को लेकर। ये मार्केट का इलाका है, आपको दिखाएं, उसके बाद लोगों से बात करने की शुरुआत करते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? राजेश गुप्ता, राजू कपड़े वाला जी। गुप्ता साहब बताइए कि पीछे जो है पहाड़ है कूड़े का, इसको खत्म करने का वादा किया था, कुछ किया कि नहीं केजरीवाल साहब ने? जी नहीं, इन्होंने कहा था कि हम 3 साल में पहाड़ खत्म कर देंगे 2024 तक। लेकिन उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, जबकि प्रदूषण की वजह से यहाँ लोग कैंसर और टीबी के मरीज बन गए हैं। लेकिन उन्होंने पहाड़ खत्म नहीं किया। अब ये कह रहे हैं कि हमें और समय दो। पहले बोले थे कि हम करेंगे, फिर बोले हमें एमसीडी में भी समय दो। हमने एमसीडी में भी इनको जिताया, लेकिन इन्होंने एमसीडी में भी 2.5 साल हो गया, न नाली साफ करी है इन्होंने, न रोड साफ हुई है, उल्टा प्रदूषण बढ़ गया है ज़्यादा। ये फर्जी वाले इतना झूठ बोलता है, कोई कहने की बात नहीं। तो लग रहा है कि महिलाओं को लेकर तमाम और वादे किए जा रहे हैं, तो लग रहा है लोग भरोसा कर पाएंगे, क्योंकि 10 साल से काम हम कुछ किया कि नहीं किया? नहीं, देखो इन्होंने वादा पंजाब में भी किया था कि हम हर महिलाओं को 1000 रुपए देंगे, वही, लेकिन 1 रुपया भी वहाँ नहीं दिया है। और तो और इन्होंने कम से कम 3 साल हो गए अपनी बहनों को रक्षाबंधन पे 1-1 हज़ार भी देते तो हम मान लेते कि 1 साल में 1 बार दिया है, वो भी नहीं दिया। अब यही इन्होंने भेड़ चाल दिल्ली में चली है कि हम 2100 रुपये सम्मान राशि देंगे, लेकिन पहली बात तो उनकी सरकार नहीं आ रही, तो देंगे कहाँ से? और ये झूठों का पुलंदा। तो कह रहे हैं बीजेपी की सरकार नहीं आ रही, झाड़ू कर रही है, झाड़ू की सरकार। देखिए आपकी यार पूरी तरह से कम 50 सीटें बीजेपी भारतीय जनता पार्टी लेके आ रही है अपने नाम पे, और मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा। और बादली विधानसभा में कम से कम 25,000 वोटों से जिता के भेजेंगे हम दीपक चौधरी जी को। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हरिओम उपाध्याय है। उपाध्याय साहब ये बताइए कि बादली का हालचाल कैसा है, थोड़ा बता दीजिए 10 साल में। बादली का हालचाल भाई साहब मैं क्या बताऊं, केजरीवाल जी ने इस दिल्ली को नरक बना दिया। क्यों? आपने देखा होगा सिर्फ फोकस वादे, इनके झूठे वादे। इन्होंने शुरुआत से, आपको बता दूं, केजरीवाल पैदाइशी झूठा है। क्यों? जब ईमानदार कट्टर हैं आप भाई साहब, पैदाइशी झूठा है। ईमानदार होता तो अन्ना हजारे का साथ छोड़ा इसने, अन्ना हजारे को धोखा दिया, कुमार विश्वास को धोखा दिया इसने, जो योगेंद्र जी थे इनके साथ पूरी टीम को धोखा दिया। सारी टीम एक साइड में हट गई इसकी। और तो इसने कहा था न कोठी लूंगा, न बंगला लूंगा, न गाड़ी लूंगा। अब जनता सब समझ चुकी है। इसने कोठी VIP बना दिया, महल बना दिया है, गाड़ी ले ली, VIP गाड़ियां ले ली। ये हमारे जनता का पैसा है। ये हमारी जनता का, हमारा बजट है, हमारे लोगों का। न तो आज जा करके देखो पार्क में 50 लाख का बजट है, निगम पार्षद ने 1 रुपए का काम नहीं किया है। ये कूड़े का पहाड़ है। ये कहते थे कि MCD हमें दे दो, हम 1 साल में खत्म कर देंगे। इनको जनता ने MCD दी। MCD देने के बाद भी इन्होंने कोई काम नहीं किया। आज पहाड़ दुगना खड़ा है, कुछ कम नहीं हुआ। इधर थोड़ा सा कटिंग करा है तो कॉलोनी की तरफ बढ़ गया है। तो 5 साल और मौका मांग रहे हैं, इस बार दीजिए। 5 साल में भाई साहब, 5 साल में इतना गंदा पानी पिलाया है। अब जनता को मारना है क्या? नहीं, जनता को मारना चाहते हो तो वैसे ही जहर दे दो केजरीवाल हैं। ये बताओ, इतना जहर पानी पिलाया, आज तक इन्होंने, हर जनता खरीद के पानी पी रही है। कोई भी जनता का 1 रुपए का फ्री पानी का, बिजली फ्री, पानी फ्री नाम से आया था ना। आज बिजली के बिल देख लो, कहोगे देख आज बिल दिखा देता हूँ, जितने का यूनिट है उससे ज़्यादा तो बिजली के टैक्स भर रहे हैं हम लोग। अच्छा। जो टैक्स जो भर रहे हैं, PP लागू है हमारा। PP जो पेंशन जो रिटायर होगा वो भी हम लोग देंगे, जनता देगी। क्यों? केजरीवाल जी ने कहा था मैं बिजली फ्री दूंगा 200 यूनिट। अरे 200 यूनिट दे रहा है, जो कमर्शियल वालों से तू डबल पैसे ले रहा है। कमर्शियल वालों ने 15 रुपए 18 रुपए यूनिट ले रहा है, और उसके बाद क्या कर रहा है, 1 यूनिट अगर बढ़ गया तो उसका डबल चार्ज ले रहा है। तो ये कहाँ का फ्री है? ये तो कहते कि गरीबों की मसीहा है केजरीवाल। भाई साहब, खून चूसने वाले गरीबों के मसीहा हैं। न तो इन्होंने रोड बनाया, न नाली बनाई, न पानी दिया, न बुजुर्गों की पेंशन दी, न राशन कार्ड बनवाया गरीबों का। और इन्होंने बड़े बूढ़ों की पेंशन भी खा गया, बुजुर्गों की, विधवाओं की पेंशन भी खा गया, राशन कार्ड भी खा गया। आज ये होता, मोदी जी ने राशन कोरोना काल से फ्री दे रहे हैं जनता को। आपने देखा होगा कितना साल हो गए। गरीबों के मसीहा तो मोदी जी हैं। क्यों? वो गांव में जाके देखो शौचालय बनवाया उन्होंने, देखो सिलेंडर फ्री दिया उन्होंने, शिक्षा में आयुष्मान कार्ड चालू किया मोदी जी ने, और इन्होंने
दिल्ली की जनता के लिए आयुष्मान कार्ड को बंद किया। जो गरीब, वो तो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा स्कैम है इसलिए हमने बंद कर दिया, फर्जीवाड़ा हो रहा है। देखो जी, फर्जीवाड़ा ने ये कहते हैं ना, यूपी बिहार से आके इलाज कराते हैं, ये बिहारियों को गलत बोल रहे हैं। आज फर्जी वोटर बता रहे हैं। केजरीवाल जी, ये रोंगियों को आप बसा रहे हो, इन्होंने रोंगियों को बसाना इन्होंने शुरू किया है। केजरीवाल, ये यूपी बिहार के लोग विदेश से नहीं आए, ये हिंदुस्तान के लोग हैं। केजरीवाल ने जो धोखा दे रहे हैं ना, ये पूर्वांचल को गाली दे रहे हैं ना। पंडित जी इतना क्यों खपा है? आपको भी पैसा मिलेगा 18,000। देखो जी, हमें पैसा नहीं चाहिए, सुनो, हम अपने हाथों पे भरोसा रखते हैं, फ्री का नहीं चाहिए। ये तो आदत खराब कर रहा है फ्री की लोगों को। तो मोदी भी तो फ्री दे रहे हैं, 2500 दे रहे हैं ना, वो भी फ्री दे रहे हैं। मोदी जी योजना लागू करके, मोदी जी बहना योजना लगा रहे हैं, बहना योजना के माध्यम से दे रहे हैं, अपनी बहनों के माध्यम से। जैसे एमपी में दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में दे रहे हैं, हरियाणा में दे रहे हैं, वो योजना के तहत दे रहे हैं, वो योजना के तहत दे रहे हैं। इसका तो कोई झूठ का सांच का पता ही नहीं, कुछ भी बोल देता है, मुंह में आता है। कभी झूठ बोलते हैं। हाँ, झूठ बोलते हैं, झूठ है, फरवट है। कुछ काम नहीं किया। नहीं, नहीं, हम लोग गंदे पानी पीते हैं। क्या दिया है? बिजली आता है, क्या दिया? कुछ नहीं देते हैं। हाँ, कुछ नहीं देता है, कुछ नहीं करता है वो। बिजली के बिल इतने महंगे आ रहे हैं, पानी नहीं, झाड़ू नहीं लगती, कुछ नहीं होता, सफाइयाँ गलियों की देखो चल के कितनी है। मेरा नाम रुखसाना। लेकिन ये तो कहते हैं कि दिल्ली को चमका कुछ देखो कितनी दिल्ली चमकी हुई है, कुछ नहीं मिलता गरीबों को। तो इस बार किसको लाना है? किसको लाना है? बीजेपी। बीजेपी। तो ये बताइए कि काम केजरीवाल नहीं कर रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, बिजली चल के तो देखो ना। चलो मैं घुमाती गलियों में सब में, चलो मैं घुमाऊंगी। झूठ बोल रहे हैं केजरीवाल, झूठ बोल रहे हैं। गरीब आदमी इतना बिल भर भर के मरे जा रहे हैं। तो फ्री बिल कहीं भी फ्री बिल नहीं है। बिल बताएंगे हम कितने कितने का भर रहे हैं। कि कट्टर ईमानदार हैं, वो तो झूठ नहीं बोल रहे होंगे ना, वो तो फ्री में बोल रहे हैं। तो हमारे सामने आवे ना केजरीवाल, हम खरा जवाब देंगे। अच्छा, क्या नाम हुआ? मेरा नाम उदयवीर सिंह यादव है एक जी। भी टूटी नहीं लगी हुई कॉलोनी के अंदर। आप बताओ क्या माहौल है दिल्ली का? देखो जी, मैं दिल्ली का तो नहीं जानता, लेकिन अपने क्षेत्र का जानता हूँ। बादली का ही बता दो। हाँ, दिल्ली बादली विधानसभा के अंदर हम झुग्गीवासी इतने नरक में पड़े हुए हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं। बच्चे हमारे आए दिन बीमार हो रहे हैं। केजरीवाल लंदन पेरिस बना रहे थे, आप कह रहे हैं कि अरे तो भैया, वो लंदन पैलेस उसने शीश महल बना के बैठा है ना वहाँ पे, जो 45 करोड़ का बना करके बैठा है। उसके जैसा नालायक और उसके जैसा जो गद्दार कौन है, जो अपने बेटे की सौगंध खा करके अपने गुरु के जो गांड पे लात मार दी उसने, उसकी जो चप्पलें उठाता था, ये किसकी पता है? अन्ना हजारे की, जिसके बल पे ये जीतता था और जिस पे बैठ करके इसने राजनीति की है। अपने बेटों की सौगंध खा गया, अपनी बहन को ही जो है जेल में जाने के बाद जो है मुख्यमंत्री बना दिया। इससे बढ़िया और करेगा क्या ये? है हमको बोला, अरे हम तो पानी फ्री देंगे, हम बिजली फ्री देंगे। आज वो नालायक हमें जो 1500 रुपए महीने का, 2000 रुपए महीने का पानी पीना पड़ रहा है। हाँ जी, तो कट्टर ईमानदार है दिल्ली का। बस सबसे बड़ा हरामखोर है कौन? केजरीवाल। सबसे बड़ा नालायक जो अपने बेटों की सौगंध खा गया, उससे ज्यादा झूठा कौन होगा? बताओ मुझे। कार में लाइए, इस बार पैसा देंगे। किसको? साले को जूते मार के भगाएंगे। मेरी 80 साल की उम्र हो गई, 81 में लग गया। 3 बार उसके विधायक को मैंने जो अपने सारे डॉक्यूमेंट दिए, जाकर के मेरी अभी तक पेंशन नहीं बची। मैं अकेला बुढ़ा आदमी आज भी जो है कमाने के लायक तो हूँ नहीं, लेकिन आज भी मैं राशन अकेले पेट का अपना और एक मेरा बेटा है उसका बाजार से मोल लेकर के खा रहे। हमारा राशन कार्ड भी नहीं बना, वो बना था वो भी कैंसिल कर दिया, क्योंकि वो इतनी दूर दे रखा था वहाँ पे समझो नथुपुरा का। तो मैं अकेला आदमी वहाँ गरीबों की मसीहा है केजरीवाल। आप बदनाम। वो साला सबसे ज्यादा निकम्मा है, कसम से कह रहे हो भाई। मैंने अपना पूरा एड्रेस दिया है ना, क्या समझे? गरीबों को मसीहा कहते हैं तो झूठ। कौन? जूते मारू मैं कहने वाले में भी और करने वाले में भी। हाँ,
तो केजरीवाल गरीबों का मसीहा नहीं है? नहीं, बिल्कुल सबसे ज्यादा निकम्मा, सबसे ज्यादा चोर। 20 साल 21 साल के बच्चे को जो है बालक माना जाता था, आज जो है उसने 17 साल का बालक बना दिया कि ये आदमी हो गया जी। उसका वोटर लिस्ट में नाम भी करवा लिया। लेकिन स्कूलों के सामने देख लो, मंदिरों के सामने देख लो, मस्जिदों के सामने देख लो, गुरुद्वारों के सामने देख लो, गिरजाघर के सामने देख लो, चर्च के आगे, जहां देखो वहीं साला सिर्फ ठेका। एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। बच्चों को कह दिया बेटा पढ़ो कम और पियो ज्यादा। अच्छा, ऐसा में और तुम अपने घर को मन देखो, इसमें बड़ा आनंद है। तुम झूमो और माँ बाप को गालियां दो, घर से चोरियां करो या लोगों की जाकर के जेब काटो। दिल्ली का विकास होगा, बोतलें बिकेंगी। हाँ, ये केजरीवाल का सबसे बढ़िया काम रहा है कि एक बोतल के साथ और एक बोतल फ्री। तो इस जो बार नहीं 4 रुपए की बोतल, उसके साथ उसने तो इतना पानी की क्या जरूरत है? जब आदमी नशे में ही पड़ा होगा तो वो पानी पी करके क्या करेगा? पानी की जगह सोडा लेता है, तो सोडे के लिए भी पैसे चाहिए। अब एक बोतल की जगह जब 2 बोतल लाएगा तो 4 को और भी बिठा लेगा, अकेला तो पी नहीं पाएगा वो 2 बोतल। देश बचाने निकले हैं केजरीवाल। हाँ, तो बचा तो रहे, तभी तो जरा से बच्चे जो है नशेखोर कर दिए हैं, उनके परिवार बर्बाद कर दिए। मेरा एक खुद बेटा आगे इसमें जिसकी 36 साल की उम्र है, आज वो नशे के मारे जो है खाट में से उठता ही नहीं है। अच्छा, हाँ जी, दारू की वजह से ऐसी लत पड़ी है उसको। साली 5 रुपए की एक वो निकाल दिया संतरा, और यहाँ देते कितने की? 40 रुपए की। विकास नहीं हुआ दिल्ली में? अरे बहुत तगड़ा विकास हुआ, और इससे ज्यादा बड़ा विकास क्या होगा? यही सब जो 17 साल के बच्चे जो है बर्बाद हो गए हैं, उनके माँ बाप आंसू रो रहे हैं। मेरी आंखों से देखो अब भी आंसू आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे दिल के अंदर दुख है, इस केजरीवाल जैसा निकम्मा कहीं जाकर के डूब के मर जाए वो अच्छा। इससे बड़ा झूठा फरेबी कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। ये कांग्रेस को जो है क्या ना चला था सजा करवाने के लिए। अबे हरामखोर, तूने तो जो है 4 सीट पे तू लड़ा और 3 पे कांग्रेस को लड़ाया, फिर भी क्या लिया? ठिंगा तेने। दोनों ईमानदार नहीं है? दोनों ईमानदार है। इस बार बदलाव कांग्रेस भी और पहले भी। बीजेपी आएगी। चर्चा का करने का एक ही मकसद है, मुझे सिर्फ केजरीवाल ईमानदार है या चोर है, दुनिया से कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ बीजेपी चाहिए। बीजेपी चाहिए? क्यों चाहिए बीजेपी? बीजेपी हमारे लिए काम किया, देश के लिए किया, पूरे हिंदुस्तान के लिए कर रहा है। क्या किया बताओ ना मुझे। मैं रेडी पटरी लगाता हूँ, रेडी। एक बार 10,000 रुपये दिया, 10,000 दिया। क्या किया मोदी ने? 3 मकान दिया, झुग्गी वाला के मकान भी दिए, 3 तलाक हटवाए। जो करते हैं वो कह के दिखाते हैं मोदी। हाँ, वादे के पक्के हैं। केजरीवाल के पक्के वादे का। हाँ, केजरीवाल क्या है? वो चोर है, झूठा है, वो चोर है, वो नहीं है कुछ है। और क्यों कह रही हूँ? उनको चोर है क्या? बोलते हैं कि हम पानी देंगे फ्री, बिजली देंगे फ्री, क्या दिया? कुछ नहीं दिया है। पानी हम लोग खरीद के पीते हैं। जो इंसान 12,000 रुपये कमाते हैं, 3,000 रुपये का हम पानी पीते हैं, तो आप बच्चे पढ़ाएंगे कि हम पानी खरीद करके पियेंगे? अच्छा, बताइए। बिजली का बिल आया 4,000 का, कैसा हम भरेंगे? इस बार कह रहे हैं कि बहनें इस बार हमारी साथ देंगी। नहीं साथ देंगे, नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास बीजेपी। 500 रुपये का जो बिल आया करता था, अब वो आ रहा है कितना? 4,000 रुपये का, 3,500 रुपये का बिल हर महीना। मेरा नाम क्या? मोहम्मद हासिम है। अरे हासिम भाई, पूरा फ्री जल रहा है दिल्ली में, फ्री बिजली सब है। हाँ, कहने वाली बात है। हम खुद अपने भरते थे जब इनका नहीं था राज, तो 500, 450, 500 से ऊपर कभी आया करता था। अब जरा 3,500 से कभी कमाई नहीं आ रहा है। तो करे फ्री गर्मी में सारा 4,800, 4,500 का था। मेरा बिल बोला तो दिखा दूं। हाँ जी। तो केजरीवाल तो झूठ बोल रहे हैं। तो झूठ नंबर 1 का झूठ है, 1 नंबर का झूठ है। झूठ मूठा दिखा देता है कि फ्री काज का फ्री। उधर दिखाया था 2 बार आया बिल, 30
30 रुपये का, उसके बाद तो ले लगातार आ रहा भैया 3500 रुपये का, 3600 रुपये का, कभी 3830 रुपये, मतलब कभी भी नहीं 3000 से कमाया बिल। कह रहे हैं कि मुसलमानों के हितैषी हैं, सबसे बड़े मसीह हैं, मुसलमान और हिंदू से क्या मतलब होता है? तो नहीं दे रहे हैं कुछ फायदा। क्या चीज़ का फायदा? कोई चीज़ का फायदा नजर नहीं आ रहा है। जब तुम कौन कर रहा है? दूसरी बात क्या है, नाला साहब साला रोज आना, नाला को पार करके चलना पड़ता है, इतना पानी भरा हुआ जुगे में कहने की बात नहीं है। और क्या कट्टर ईमानदार है, काम पूरा नहीं कर रहे हैं। ईमानदारी से काम करेगा तो फिर बोलेगा कौन कहीं उसको? कोई कुछ बोलेगा? जब ईमानदारी से काम नहीं करेगा तभी तो बोल रहा सब कोई। तो कुछ भी काम नहीं करा, कोई भी काम नहीं करा। अरे बेटा, अगर तुम चोरी नहीं होगे तो तुम्हें कौन कहेगा? ये देखो, ये बत्ती जलाने के लिए मैंने आते संग मैंने खुद बोला, मैं मंडी का आदमी हूँ, मैंने बोला कि ये कम से कम 50 आदमी का फायदा होगा एक लाइट जलाने से। उन्होंने बोला ठीक है 2 मरतबा बोला, मगर जलाया नहीं। अच्छा। अब पूरा सीजन चला गया। मैं खुद बोलने वाला, मैं खुद पकड़ करके बोला इसी जगह पे। किससे बोले थे? विधायक? जो विधायक से बोला था, खुद अपने विधायक से बोला था, सूरज जी होगा उसको विधायक खुद बोला था कितना लाइट के लिए कि 50 दुकानदार का फायदा होगा। अगर 20 रुपए करके बचता, 50 दुकानदार कितने होते हैं? ये तो पूरी दिल्ली चमकाने की बात कर रहे हैं आप, एक लाइट नहीं लगवा रहे हैं। 3 साल हो गए भाई साहब, 3 साल। भाई साहब दिल्ली चमकाने, यहाँ देखो कहीं पे लाइट दिख रही है, यहाँ सारा तरफ अंधेरा है मार्केट में, कहीं पे एक मास्क लाइट दिख रही है आपको। और सुनो, आप कैमरा लेके चलिए पार्क में, इस पार्क में चलो, ये जनता भी चले, कैसा बुरा हाल कर रखा है पार्क का। बच्चे खेलने, कूड़ा घर बना दिया पार्क को भी। और सुनो, इस पूरे वार्ड के अंदर एक बाथरूम नहीं है, पेशाब करने ये जनता जाए कहाँ? अच्छा किया ही नहीं केजरीवाल ने। अबे वाह, बताओ, अगर अच्छा करता तो इतना दिल दुखता? एक बार नजर अगर दिखा दिया हो यहाँ पे तो बता दो, जितनी जब से जीता तब से एक बार भी झुग्गियों में घुमा हो तो बता दो कि फलाना तारीख को घुमा है। जो बोलोगे वो मान जाएंगे हम। तक नहीं आते वो तो देखिए, आप कह रहे हैं कि केजरीवाल नहीं कर रहे हैं, केजरीवाल कहते हैं मोदी कुछ नहीं किए हैं। आप बताओ, मोदी कुछ किए? भाई हमारा जो राज रहेगा यहाँ, उसको कहेंगे, हम दूसरे को क्यों बोलेंगे? एक बात बताओ, हमारा अभी यहाँ का मालिक है केजरीवाल का, तो केजरीवाल को तो बोलेंगे, दूसरे को कह दे हम। तो मोदी कुछ किए? अब मोदी जब आएगा तो मोदी को भी देख लेंगे, मोदी राशन दे रहे हैं, जब वो आएंगे तो उनको भी देख लेंगे। मोदी कुछ कर रहे हैं? अभी तो हम कुछ बता ही नहीं सकते जी, हमारे इलाके में कुछ राशन दे रहे हैं। मोदी जी ने वो काम करा जो कोई नहीं कर सकता। मोदी जी ने जहाँ झुग्गी वहीं मकान, अभी भी जो है ना 1670 फ्लैट अशोक विहार में दिए। क्यों? क्योंकि जो झुग्गी वाला रह सकता है झुग्गी में रह सकता है, तो झुग्गी वाला जो ना मकान फ्लैट में भी रह सकता है। जब उसके वही मकान, जब तक उसके बच्चे पढ़ेंगे नहीं, अच्छे लिखेंगे नहीं, अच्छी उसमें फैसिलिटी नहीं मिलेगी, तो वो आगे बढ़ेगा। मोदी जी देश को बढ़ाने के लिए, बच्चों के भविष्य को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि वो तो झुग्गी झोपड़ी वाला तो रहने नहीं देंगे, मोदी जी की सत्ता आएगी तो झुग्गी वालों को हटा देंगे, उनके दुश्मन हैं। अब उसके सामने ही जो ये कह रहा है, उसके सामने ही फ्लैटों की चाबी दी है। द्वारका में जो चाबी काफी फ्लैटों की दी है। अमीरों की पार्टी बता देते हैं। नहीं, और 11 साल से कौन सी झुग्गी हटाई है? और सुनो, 11 साल से केंद्र में है, कौन सी झुग्गी हटाई आप तो बताइए एक भी। जबकि केजरीवाल तो कह रहे हैं ना, अभी हमारी विधानसभा में 2700 फ्लैट बने थे और बादल की 7400 फ्लैट मिले थे और सारे जर्जर हो गए। और इन झुग्गी वालों को एक फ्लैट नहीं दिया इसने, जो ना क्यों नहीं दिया? अगर ये ईमानदार होता, भ्रष्ट नहीं होता तो फ्लैट दे देता ना। ये 10 साल से जल गए। इन्होंने गद्दारी किया है दिल्ली वालों के साथ, क्योंकि ये पहले जब आए थे ना दिल्ली में तो इन्होंने ड्रामा रचा था और ड्रामा रच के जनता को, भोली भाली जनता को लूटा। और आज देखो, जहाँ झुग्गी वहीं मकान मोदी जी ने किया और स्वच्छ पानी का वादा किया। और अपने दोस्तों का मकान बनाएंगे, गरीबों का। सुनो, ये दोस्त नहीं है, दिल्ली की 125 करोड़ जनता उनकी है, परिवारवाद नहीं है मोदी के अंदर। वो क्या है कि मोदी जो है वो सब ये 125 करोड़ लोग उसी के हैं। सुनो, 3 करोड़ कहने का मतलब है कि मोदी जी ने जो महिलाओं को 21,000 रुपए देने का दिया है, जो किट 6 महीने जो 21,000 रुपए देंगे, जो महिला बच्चा पैदा करते हैं उनको 21,000 रुपए गर्भवती महिला के लिए। सुनो, गरीबों के लिए राशन दे रहे हैं, गरीबों के लिए पानी के लिए दे रहे हैं। और देखो, जहाँ 10 लाख रुपए का जो हमारे गरीब आदमी परिवार का कोई आदमी बीमार होगा, अगर दिल्ली में सरकार बनती है भाजपा की, तो 10 लाख का हमारे को फायदा होगा जनता का। क्यों कि 5 लाख तो राज्य का और 5 लाख केंद्र का, तो 10 लाख का ये गरीब आदमी हमारा इलाज फ्री कराएगा और उसको ये लागू नहीं होने देता। क्यों? क्या गरीब आदमी क्या बीमार नहीं होता है? तुम तो जाओ VIP हॉस्पिटलों में। अभी देखिए, केजरीवाल साहब की बात हो रही है, दिल्ली चुनाव है, अभी देखिए यूपी पूर्वांचल वालों को उन्होंने कहा फर्जी वोटर बता दिया।
कल दलित समाज को लेकर चीजें हो रही थी, उनके ऊपर गाड़ी वाड़ी चढ़ गई, कह रहे हैं कि भाई भाजपा के गुंडे बता दिए। वो क्या कहना चाहेंगे, वो कैसी राजनीति कर रहे हैं केजरीवाल? देखो, वो रोगियों को जो बांग्लादेशी जो आ रहे हैं सिर्फ उन पर राजनीति कर रहे हैं, नकली वोट बना करके केजरीवाल सिर्फ उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। उनको ये जो यूपी बिहार वालों से मतलब नहीं है, उनको तो गाली सरेआम दे रहे हैं। फर्जी बता रहे हैं। फर्जी नहीं, इनको इलेक्शन में पता चल जाएगा केजरीवाल फर्जी है या यूपी बिहार के लोग फर्जी हैं। ये देखो, पूर्वांचल का नंबर 1 आदमी है, यूपी बिहार के लोग 1 नंबर के हैं और अपने यहाँ कमाते हैं, दिल्ली में रहते हैं। वो कोई केजरीवाल की तरह झूठ नहीं बोलते, मेहनत करते हैं। कह दिया कि गुंडों की पार्टी हो गई है बीजेपी, काम नहीं करती है। ऐसा है जी, ये हर इलेक्शन में खुद अपने आदमी देके पिटता है। ये काम भी उसने अपने आदमियों से पत्थर बरसवाए हैं और गाड़ी वाला है जी, और कह दिया कि ये बीजेपी के आदमी है। ये हर इलेक्शन में कभी थप्पड़ मारता है, कोई ऑटो वाला मारता है। देखो, इसका काम यही है, थप्पड़ खाने वाला। इसीलिए ये सहानुभूति लेना चाहता है कि मेरे साथ हो रहा है। अब क्या ये हार रहा है और कहेगा जी मेरा टिकट कैंसिल कर दो। अब ये भागने वाला है दिल्ली से। बिल्कुल, वो तो कह रहे कि झाड़ू चल रही है। बिल्कुल नहीं चलेगी, कोई झाड़ू चलेगी। अब की बार 50 सीट से ऊपर भारतीय जनता पार्टी लेगी, मुख्यमंत्री हमारे बनेंगे। नई दिल्ली से इलेक्शन लड़ रहा है प्रवेश वर्मा जी के साथ में। इसने जो है ना 40,000 वोट फर्जी बनवा रखे हैं वहाँ पे। और वो तो कह रहे बीजेपी बन, क्या कह रही है, क्या कह रहा है कि यूपी बिहार से लाके जो ना इन्होंने वोट बनवाए बीजेपी वालों ने। जबकि जो ना कोरोना काल में इसने जो ना यूपी बिहार वालों को क्या करा था, लौनी पे भेज दिया था। जबकि मोदी जी का पूरी दुनिया स्वागत कर रही है कोरोना काल में दवाई के लिए, और ये जो ना यूपी बिहार वालों को वहाँ बाहर भेज रहा है। इसके लोगों ने तो क्या नाम हुआ? अरे क्या नाम फिजाकत है जी मेरा, फिजाकत फकीर। ये लेके टहल क्या रहे हैं? ये नेवला है साहब, नेवला शौक है, हमने पाला हुआ है। इस उम्र में हमको देखो पेंशन नहीं मिलती। केजरीवाल तो दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं जी? कहाँ दे रहे हैं साहब, बताओ। अगर देता तो ये दुखी होते। ये देखो, आधार कार्ड भी है मेरे पास, जब भी कुछ नहीं दे रहे मेरे को। अच्छा, इस उम्र में भी ऐसे फिर रहा हूँ, बताओ। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि सबको पेंशन वेंशन देंगे। बस आओ, आप इन तक पहुंचाना ये बात। सरकार किसकी है? इसीलिए आए हैं आप। कलंदर कॉलोनी में हम रहने वाले हैं। तो केजरीवाल ने कुछ किया कि नहीं आपके लिए? बच्चे, अब हम क्या कह सकते हैं, बताओ। बताओ। हमने तो एक ही बात बोल दिया, जब पेंशन ही नहीं मिल रही तो इससे बढ़ के क्या कहते हैं। बूढ़ों को क्या होता है, बुजुर्गों को तो पेंशन चाहिए। चाचा, नाम बता दीजिए। हरिलाल बाबा। कहाँ से हैं? अच्छा। ये सरदानंद कॉलोनी से। अच्छा, बाटली से ही? नहीं, ये सरदार, हाँ। अच्छा, हाँ। लग रहा है इस बार माहौल तो बहुत अच्छा है, बीजेपी का माहौल है। हाँ। झाड़ू वाले इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। देखिए, वो उन्होंने तो कर दिया कि एक बोतल पे एक फ्री। कह रहे हैं इस बार आएंगे सरकार में फिर से करेंगे। शीश महल। हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ तो चाहिए, अंदर से तो चाहिए ही। इसलिए बीजेपी का ही अनुदान है। कह रहे हैं कि फिर से बोतल वाली सर्विस शुरू कर देंगे, सरकार में आएंगे। वो कहने का तो कुछ कोई भी कितने आता है कितने जाता है, लेकिन बात कोई पूरा नहीं कर सकता। केजरीवाल ईमानदार है। कौन कहता है ईमानदार है? कोई नहीं कहता ईमानदार है। कहते तो हैं कट्टर ईमानदार हैं, आप क्या कह रहे हैं? ऐसा है ना कि कट्टर ईमानदार तो सभी जनता जानते हैं। जनार्दन जो है ना, सभी ने जानते हैं कि कैसा है केजरीवाल। कैसा है केजरीवाल, बता दीजिए हमें। बता दीजिए केजरीवाल कैसे हैं? ऐसा है कि एक बोतल पे एक बोतल फ्री। और बच्चे को क्या शिक्षा मिलेगा उनको? जहाँ की एक बोतल पे एक बोतल फ्री मिलेगा तो शिक्षा क्या मिलेगा उनको? नहीं, देखिए, बोतल जो है बेचेंगे तो पैसा कमाएंगे, फिर दिल्ली को पेरिस लंदन बनाएंगे। नहीं चाहिए? नहीं, वो नहीं चाहिए। फ्री नहीं चाहिए, ना बस चाहिए, नहीं और कुछ चाहिए, फ्री कुछ नहीं चाहिए। मैं सुनील पासवान, वार्ड नंबर 8 जांगरीपुरी। यहाँ का पीडब्ल्यूडी केजरीवाल जी आकर के देख लें, सबसे गंदा काम पीडब्ल्यूडी। 10 साल से उनका पीडब्ल्यूडी का उनके मंत्री हैं, एक भी आकर के नहीं देखेगा। इतना जाम है, सारी कॉलोनियां पानी से भरी पड़ हुआ है। आप बारिश में आके देखिए, इतने बुरा हाल है कि जनता यहाँ से ना डिप्टी नहीं जा सकती है। जब डिप्टी जाएगी नहीं तो कहाँ से कमा ले, कहाँ से अपने बच्चे पालेगी? पीडब्ल्यूडी टोटल जाम है। अब की बार बादली विधानसभा का जनता मूड बना चुकी है। लगातार आम आदमी पार्टी 10 साल रही, उसके बाद
वक्त कांग्रेस भी रही। यहाँ के जनता को कभी कुछ मतलब ऐसा बुरा हाल कर दिया। अब की बार यहाँ की जनता ने मूड बना रखा है। बादली विधानसभा बीजेपी जीत रही है, 100% जीत रही है। और हम इतना कहते हैं केजरीवाल जी अगर आते हैं खत्ते पे क्यों चले जाते हैं, नीचे उतर के एक बार आइए। PWD उसको ध्यान से एक बार देखिए। केजरीवाल जी कई बार आए हैं पुराने वाले पुल से, वहाँ की रेलिंग टूट रही पड़ी है। अगर एक भी किसी बच्चा जाएगा गड्ढे में जाएगा पूरा। कभी भी केजरीवाल जी वहाँ से रोड से कभी 2-3 बार आए गुजरे हैं, कभी ध्यान नहीं दिया। ऐसा है केजरीवाल इतना झूठा कमीना। पूरी दिल्ली चमका रहे हैं हम, बादली में आ गए, इतना पूरी हालत खराब है सब लोग। कुछ अच्छा तो किया होगा ना केजरीवाल? कुछ भी अच्छा नहीं किया। अगर अच्छा किया होता तो ये जो आज पब्लिक जो परेशान नहीं हो रही होती। अच्छा कहाँ करा है? अपने महल में करा है, अपने मंत्रियों के लिए करा है। बस घोटाला इसने करा, MCD में कर्मचारियों का घोटाला इसने करा, शराब घोटाला इसने करा, जल घोटाला इसने, टैंकर माफिया तक लगा दिया, पानी तक बेच दिया जो दिल्ली का। तो अब और क्या होगा?